गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। अंडरस्टैंडिंग वेक्टर सीरीज के इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और वेक्टर के प्रोजेक्शंस को समझेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स की बुनियादी बातें समझी। वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीखा। नाउ ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर प्रोजेक्शन ज्योमेट्री और फिजिक्स के बीच का एक ब्रिज है। इसके बिना आप वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ नहीं पाएंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और तमाम तरीके के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सब में वेक्टर्स प्रोजेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने पिछले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यूनिट वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आप इसी सीरीज के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को एक बार देख सकते हैं। इस टॉपिक में वील कवर वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रिमेनिंग पार्ट, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, किसी एक वेक्टर का एक्स और वाई एक्सिस में कैसे प्रोजेक्शन लिया जाता है या किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है। नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोजेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंक्लाइंड प्लेन पे आप लोगों ने देखा होगा पूरा लॉज ऑफ मोशन में आपको प्रोजेक्ट आपको वेक्टर्स के प्रोजेक्शंस लेने पड़ते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। सो नाउ इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस पूरी फिजिक्स में है। ये आपके फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसान बना देगा। एंड आफ्टर द लेक्चर प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ स्टार्टिंग विद द लेक्चर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में we'll resolve a vector into two components। मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए से हमने आई कैप जे कैप के कैप पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया, मैंने आपको ये बताया था कि आई कैप जे कैप के कैप इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड जिससे आप वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगर कोई भी वेक्टर है थीटा एंगल पे, वेक्टर इज ए लेट्स से, सो वी नीड टू राइट इट इनटू आई कैप एंड जे कैप। अगर आप इसको आई और जे कैप में रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका y वाला कंपोनेंट चाहिए होगा। x एंड y कंपोनेंट्स आपको इसके चाहिए होंगे। नाउ हाउ टू गेट x कंपोनेंट, हाउ टू गेट y कंपोनेंट, आइए इस डायग्राम पे एक बार। इस डायग्राम में ये रहा वेक्टर ए। वेक्टर ए का x एक्सिस के साथ एंगल है थीटा। नाउ अगर आप इसको देखें तो दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जिसको हमने ए वाई कहा है, और अगर आप इसको देखें दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर जिसको हमने ए एक्स कहा है। और केवल यहां पर ही नहीं, आप इसको यहां पर भी शो कर सकते हैं। दिस इज द x component of vector, this is the y component of vector. Now how to get x and y component of vector? यहाँ in this triangle, क्योंकि vectors is all about geometry, एक right angle triangle ही है vector, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। Now if we'll write cos theta in this diagram, if we'll write cos theta in this diagram, cos theta will be equal to base upon hypotenuse, ये तो vector a है ही, so cos theta will be equal to ax upon a. That means we can easily write that cos theta equal to, that is ax equal to a cos theta. Similarly, if we'll write sin theta, the entire theory I have already written over here. If we'll write sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So sin theta will be ay upon ay upon a. That means ay equal to a sin theta. So the bottom line is, अगर आपको किसी भी वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए वो वेक्टर x एक्सिस या y एक्सिस से किससे एंगल बना रहा है, जो एंगल आपको दिया गया है। नाउ हियर एंगल थीटा इज गिवन टू यू। एंगल थीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाया जा रहा है वहां पर आप कॉस कंपोनेंट देंगे और परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में आप साइन कंपोनेंट देंगे। एक बार फिर कम टू दिस डायग्राम, जिस डायग्राम में हम पहले बात कर रहे थे। नाउ इन दिस डायग्राम, दिस इज वेक्टर ए, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस। सो थीटा एंगल बिकॉज एक्स एक्सिस से बनाया गया है, हेंस एक्स एक्सिस का कंपोनेंट विल बी ए कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट का y एक्सिस का कंपोनेंट विल बी a sin थीटा। लेट्स से अगर एक वेक्टर a
वाई एक्सिस से कोई एंगल थीटा बनाता, तो आप वाई कंपोनेंट को ए कॉस थीटा लिखते और एक्स कंपोनेंट को ए साइन थीटा लिखते। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जिस एक्सिस के साथ आपको एंगल दिया हुआ है वहां पर कॉस कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा। हेंस इजीली यू कैन राइट इट इन आई कैप एंड जे कैप नाउ। जैसे इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में यू कैन राइट वेक्टर ए इक्वल टू a cos theta, and as a cos theta is along x axis I cap plus a sin theta j cap, this you can easily write a cos theta and a sin theta. Now इस वाले डायग्राम की अगर अपन बात करते हैं, तो in this diagram you will write vector a equal to a sin theta I cap plus a cos थीटा जे कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट है आप उसको आई कैप के साथ लिखेंगे, वाई एक्सिस के साथ अलोंग जो भी कंपोनेंट है आप उसको जे कैप के साथ लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ आफ्टर द कंपोनेंट्स और द प्रोजेक्शंस, हम इसको प्रोजेक्शंस भी बोल देते हैं, कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। Trick is cos theta component will be along that axis which is making angle theta with the vector. Now ये वाला एग्जांपल देखिए। In this example, बिकॉज वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस थीटा कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के साथ इसलिए साइन थीटा आएगा। जिसके साथ एंगल थीटा होगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट लेना है आपको, और जो दूसरी परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है उसके साथ साइन कंपोनेंट। इस वाले डायग्राम में आइए। नाउ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद y एक्सिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। हेंस y एक्सिस के अलोंग इट विल बी cos कंपोनेंट a cos थीटा एंड x एक्सिस के अलोंग इट विल बी sin कंपोनेंट a sin थीटा। तो इट विल बी रिटन एज a sin थीटा i कैप प्लस a cos थीटा j कैप। जबकि पिछले वाले में इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम की बात मैं कर रहा हूं, जबकि इस डायग्राम में a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। नाउ सम एग्जांपल्स अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। एक और नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट है, जितने भी नोट मैं आपको यहाँ बताता हूँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली किसी बुक में आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ किसी भी वेक्टर को आपको स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करना है इफ यू वांट टू टेक द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ये वाला डायग्राम देखिए आप, दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आपको वेक्टर दिख रहा है कहाँ से है? हाँ सर वेक्टर ये रहा, दिस इज द वेक्टर, ऑफ कोर्स दिस इज द वेक्टर। बट व्हाइल डूइंग द कंपोनेंट्स मेक श्योर कि आप इस वेक्टर को खुद के पैरेलल ऐसे शिफ्ट करें कि ये स्टार्ट ही ओरिजिन से हो। आप देखिए यहाँ पे हमने इस डायग्राम को यहाँ बनाया हुआ है, जो टेल यहाँ पर थी वो टेल आप ओरिजिन पे लेकर आए, खुद के पैरेलल आपने इसको शिफ्ट किया है, और जो हेड इसका यहाँ था वो हेड फिर यहाँ पर आ गया है। तब जाकर आप कंपोनेंट्स लेंगे, देन यू विल गेट प्रॉपर आंसर। सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात अभी हम कर रहे हैं। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज 20 न्यूटन, एंगल इज 37 डिग्री। सो एंगल इज 37 डिग्री, एक्स कंपोनेंट का cos 37, वाई कंपोनेंट इज sin 37। सो आंसर विल बी 20 cos 37 I कैप 20 sin 37 j कैप। सर व्हाट इज cos 37 एंड sin 37? अगर आपको नहीं पता है तो एक ट्रायंगल याद रखिए, इस ट्रायंगल को याद ही कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम 0, 30, 60, 45 एंड 90 डिग्रीज, आपको ट्रिग्नोमेट्री में 37 डिग्री और 53 डिग्री के साइन कॉस भी पता होने चाहिए। सो इन अ ट्रायंगल जहां पर एक एंगल 90 डिग्री है, सो वन एंगल इज 37, सो अदर विल बी 53, ऑफ कोर्स बिकॉज 90 इक्वल टू 37 प्लस 53। एक एंगल अगर 37 होगा दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 53 होगा। 37, 53, 37 के सामने वाली साइड 3 मीटर लॉन्ग रखिए, 53 के सामने वाली साइड 4 मीटर एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5 मीटर। मेक श्योर आप ये ट्रायंगल याद रखें। अगर आपको ये याद रहेगा कि 37 के सामने वाला 3 है, 53 के सामने वाला 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यू कैन इजीली फाइंड sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is 3 by 5. Cos 37 is based upon hypotenuse, that is 4 by 5. Tan 37 is 3 by 4, and similarly for 53, sin 53 is 4 by 5 perpendicular upon hypotenuse से, cos 53 is 3 by 5 and tan 53 is 4 by 5. Now coming back to this question, इस question की बात चल रही है अभी। coming back to this question, हमने आंसर यहाँ तक तो ले आए थे,
कि 20 cos 37 i कैप प्लस 20 sin 37 j कैप। अब cos 37 और sin 37 की वैल्यू इस ट्राइंगल से पुट करेंगे, देन यू विल गेट दिस आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? द अदर क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्टिल 20 न्यूटन बट इट इज मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद y एक्सिस। नाउ अब एंगल अगर y एक्सिस से 37 है तो ये गलती मत कीजिएगा कि सर x एक्सिस पे cos कंपोनेंट आता है। cos कंपोनेंट उस एक्सिस पे आता है जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। सो यहाँ cos कंपोनेंट आएगा 20 cos 37 y पे और 20 sin 37 आएगा x पे। सो यू विल राइट 20 sin 37 i कैप प्लस 20 cos 37 j कैप विच इज इक्वल टू 12i प्लस 16j। अगर इनका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स आप पहले से ही जानते हैं कैसे निकालना है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अगर पूछा जाए तो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी की बात यह है कि एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। इस क्वेश्चन में दिस इज द वेक्टर एट एन एंगल 37 डिग्री। एंगल अभी भी एक्स एक्सिस से ही बन रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले इसको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि 37 एक्स एक्सिस से बन रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब आपके कंपोनेंट्स इधर x का और इधर y का आएगा। मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डायरेक्शन या ओरिएंटेशन है वेक्टर का, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग प्लस x में कंपोनेंट आएगा या माइनस x में, प्लस y में आएगा या माइनस y में। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए x कंपोनेंट प्लस x में और y कंपोनेंट प्लस y में आया है। इस डायग्राम में भी x कंपोनेंट प्लस x में और y कंपोनेंट प्लस y में आया है। लेकिन इस वाले डायग्राम में x कंपोनेंट भी नेगेटिव में और y कंपोनेंट भी नेगेटिव में है। तो यू विल राइट 40 cos 37 into minus I and 40 sin 37 into minus j। 40 cos 37 into minus I नहीं minus I and 40 sin 37 into minus j। So this will be the answer. Next is this question. इसमें अगेन वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, तो वो हमारी हेडेक नहीं है, अभी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसका x कंपोनेंट यहाँ प्लस में आएगा तो y कंपोनेंट माइनस में आएगा। भले ये वेक्टर ओरिजिनली यहाँ से शुरू हो रहा था, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, द वेक्टर वाज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन आप इसको इधर लेकर गए, आपने इसको खुद के पैरेलल ऐसे शिफ्ट किया कि वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो। एंगल का ध्यान रखिएगा, यहाँ 30 डिग्री था तो यहाँ भी 30 आएगा एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आगे। नाउ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए थोड़ा सा। अ मैन मूव्स 40 मीटर ईस्ट एंड 30 मीटर नॉर्थ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अ मैन मूव्स, इसको करने की कोशिश करते हैं। अ मैन मूव्स 40 मीटर, अच्छा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जानते हैं ना आप? अगर नहीं जानते हैं तो अब से समझ लीजिए, NEWS, न्यूज ऐसे याद रखिए आप, न्यूज। पहले तो एक ऐसा सिंबल बना लीजिए, NEWS, न्यूज। एक बार फिर पहले आप ऐसा सिंबल बना लीजिए, याद रखिए किस तरह का सिंबल बनाना है, और लिख दीजिए न्यूज, NEWS। सो यू विल गेट कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आई होप ये क्लियर है आप सबको। नाउ इन दिस केस द क्वेश्चन सेज दैट a man moves 40 मीटर ईस्ट, पहले 40 मीटर इधर गया, एंड देन 30 मीटर नॉर्थ और 30 मीटर इधर गया। तो आप समझ गए ये डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप ये आप सबको क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। लेकिन जो ये हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप देखिए, द मैन मूव्स 40 मीटर इन दिस डायरेक्शन एंड 30 मीटर इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट, जो आप पाइथागोरस से आसानी से निकाल पाएंगे। इजीली पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाट आई वांट टू से कि आप लोग को, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए सभी वेक्टर्स को। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, थिंग्स विल बिकम इजी। 40 मीटर ईस्ट और 30 मीटर नॉर्थ, और अब आप अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए और रिजल्टेंट लीजिए। हाउएवर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इजीली यहाँ पे भी पाइथागोरस लगेगी, आंसर विल बी 50। नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OB
सो आंसर विल बी 50। डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस क्या होता है इन मोशन इन 1D हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पाथ लेंथ पहले 40, 30 एडिशन हुई तो 70। एनी कंफ्यूजन? आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल। अगला क्वेश्चन, अ मैन मूव्स 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट, 40 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टेक अ पॉज, वीडियो को पॉज कीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी मत देखिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। अब जनरली यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स गलती करते हैं कुछ इस तरह की, ये एक्सिस बना दी आप लोगों ने। एक्सिस बनाने के बाद अ मैन मूव्स 40 मीटर नॉर्थ, पहले वो 40 मीटर नॉर्थ ले गए, 30 मीटर ईस्ट, फिर आदमी 30 मीटर ईस्ट चला और उसके बाद 40 रूट टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कौन सा होगा, बिकॉज ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट कुछ ऐसा होगा सर। यहाँ लाके बिठा देते हैं, या कुछ लोग यहाँ लाके बिठा देते हैं, या कुछ लोग यहाँ लाके बिठा देते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, दिस पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट ऑल वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन। आपको काम कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप पहले ये वाला मेथड मत यूज कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने 40 किया, यहाँ 30 किया और यहाँ पे ऐसा, ये मेथड यूज मत कीजिए। आप ये मेथड यूज कीजिए जो हम पढ़ रहे हैं। नाउ क्या करना है सर, आप सभी वेक्टर्स को इंडिविजुअली ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ बनाइए। ये 40 मीटर है, 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ड्रॉ हो गया, 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ड्रॉ हो गया, 40 रूट टू, 40 रूट टू टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। और देखिए जब साउथ वेस्ट बोला है तो आपको ये मान के चलना है कि 45 डिग्री फ्रॉम साउथ एंड 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट। अगर केवल साउथ वेस्ट बोला है तो 45 डिग्री फ्रॉम साउथ, 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट। अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको, अभी तक सर आपने तो फॉर्मूला भी नहीं बताया रिजल्टेंट का, फॉर्मूला नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ तो बताया है एंड आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स भी बताया है। आप बिलीव कीजिए, अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स अच्छी तरह आता है तो आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है वेक्टर को सॉल्व करने के लिए। यहां पर आते हैं, देखिए 30 मीटर इज ऑलरेडी इन एक्स एक्सिस, देर इज नो नीड इसके कंपोनेंट करने की, देर इज नो नीड। 30 मीटर इज ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस, देर इज नो नीड इसके कंपोनेंट करने की। 40 मीटर इज ऑलरेडी अलोंग वाई एक्सिस, देर इज नो नीड इसके कंपोनेंट करने की। आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे 40 रूट टू के, और कंपोनेंट्स बहुत इजी है बिकॉज इट इज मेकिंग 45 डिग्री विद वेस्ट। सो यहाँ पर आएगा 40 रूट टू cos 45 and it is making again 45 degree with south also. So यहाँ पे भी कंपोनेंट आएगा 40 रूट टू sin 45. So the diagram will be like this. 30 मीटर अपनी जगह है, 40 मीटर अपनी जगह है, 40 रूट टू cos 45 जिसकी वैल्यू होगी 40 रूट टू cos 45 itself is 1 by root 2, that is 40. Similarly 40 रूट टू sin 45 जिसकी वैल्यू होगी 40 रूट टू sin 45 is 1 by root 2, again 40. So finally ये डायग्राम भी इधर आ गया, 30 अपनी जगह पर है ही, 40 अपनी जगह पर है, 40 रूट टू cos 45 40, 40 रूट टू sin 45 भी 40, ये 40 और ये 40 ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है मैग्नीट्यूड में, हेंस दे विल बी कैंसिल्ड आउट। कैंसिल्ड आउट, केवल ऑपोजिट देख के कैंसिल मत कर दीजिएगा, ऑपोजिट होने चाहिए और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तब कैंसिल होंगे। एंड दिस 40 एंड दिस 30, इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ कोर्स 40 लेफ्ट में लग रहा है, 30 राइट में लग रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी 10. सो फाइनल आंसर विल बी दिस ओनली, फाइनल आंसर विल बी 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। लेफ्ट का मतलब वेस्ट, एक बार फिर देख लीजिए, वेस्ट ये था, तो फाइनल आंसर इज 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट. सो यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस ओनली व्हेन आपको ये बात समझ में आएगी कि सारे वेक्टर्स को ओरिजिन से स्टार्ट करना है। अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आगे चलते हैं, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। सर रिजल्टेंट का मतलब, रिजल्टेंट का मतलब बेटा वेक्टर एडिशन को कहते हैं, रिजल्टेंट मींस वेक्टर एडिशन। चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं। वन वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ प्लस एक्स एक्सिस, ये हमने बना दिया। सेकेंड वेक्टर इज ऑल्सो 40 बट मेकिंग 60 डिग्री विद नेगेटिव वाई एक्सिस, ये वाला बना दिया देखिए 60 डिग्री के साथ। थर्ड वेक्टर इज 60 न्यूटन मेकिंग 37 डिग्री विद माइनस एक्स एक्सिस,
थर्ड वेक्टर इज 60 न्यूटन मेकिंग 37 डिग्री। अब या तो क्वेश्चन में या आंसर में कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है, इसको 37 मत कीजिए, मेक इट 30 डिग्री ओनली, क्योंकि मैंने आंसर 30 डिग्री के हिसाब से सॉल्व किया। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें तो रिजॉल्व करना है। इस 40 की रिजॉल्व करते हैं पहले। इस 40 का रिजॉल्व इधर क्या बनेगा बताइए सर? इधर बनेगा 40 cos 30, क्योंकि 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, और इधर बनेगा 40 sin 30। तो देखिए 40 cos 30 डन, 40 sin 30 डन। ये वाला वेक्टर खत्म, खत्म इन द सेंस इसको हमने तोड़ दिया है, इसके कंपोनेंट कर दिए। सर अब इस वाले 40 के बताइए, दूसरे वाले के इसके। हाँ इसके बताते हैं। इधर आएगा 40 cos 60 और इधर आएगा 40 sin 60, 40 cos 60, 40 sin 60, 40 cos 60 is done, 40 sin 60 is done। तीसरा वेक्टर बचा ये 60 न्यूटन। इस 60 न्यूटन का इधर कंपोनेंट आएगा 40 cos 30, इधर आएगा 40 sin 30। आई एम सॉरी, नॉट 40 बट इट इज 60, 60 cos 30 एंड 60 sin 30। ये हमने कंपोनेंट कर दिए। अब आपको सारे वेक्टर एक्स या वाई एक्सिस में मिल गए। अब आते हैं अपन फिर से इधर अगले पे। तो वैल्यू लिखते हैं, 40 sin 30 की वैल्यू 20, 60 sin 30 की वैल्यू 30, तो ये 20 प्लस 30 क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो गए 50। 60 cos 30, cos 30 √3/2 होता है, तो इट विल बी 30 √3। 40 sin 60, sin 60 √3/2 होता है, तो इट विल बिकम 20 √3 एंड दिस 40 cos 30 विल बिकम 20 √3। ये दोनों ऐड हो गए 40 √3 और 20। तो फाइनली अब आपके पास प्लस वाई में 50 प्लस एक्स में 40 √3 माइनस वाई में 20 और माइनस एक्स में 30 √3 आ गया। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है, देखिए 40 √3 राइट में, 30 √3 लेफ्ट में, तो कितना बचा सब्ट्रैक्ट करने पे? बड़ा कौन है, जीतेगा कौन? जीतेगा सर 40 √3। तो 40 √3 माइनस 30 √3 10 √3 एंड ऊपर 50 नीचे 20 तो ऊपर 30। गॉट इट? यस सर। अब आगे क्या करना है? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ तक तो पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि आंसर डायरेक्टली एक्स या वाई में से किसी एक एक्सिस के अलोंग आ गया था। डायरेक्टली एक्स या वाई में से किसी एक एक्सिस के अलोंग आ गया था। लेकिन यहाँ पर अपन यहाँ पे आके बैठ गए। देखो यहाँ पर हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ चुका है 10 √3 और y कंपोनेंट आ चुका है 30। सर अब क्या करना है? अब ये इसका रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। तो रिजल्टेंट आएगा तो पाइथागोरस से, क्योंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अगेन किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ये रिजल्टेंट बना। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 20 √3 और आपको एंगल अगर एक्स एक्सिस से चाहिए तो tan अल्फा विल बी 30 अपॉन 10 √3। अगर एंगल आपको y एक्सिस से चाहिए तो tan थीटा। दैट मीन्स आपको अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री अप्लाई करनी है। आपको जो भी एंगल चाहिए आप इजीली उसको राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी द आंसर। अब द मोस्ट अवेटेड टॉपिक। सर हमने वेक्टर क्या है वो पढ़ लिया, हमने वेक्टर के टाइप्स पढ़ लिए, हमने ये भी देख लिया यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के एनालिटिकल मेथड भी देख लिए सर। हमने ये भी देख लिया है कि अभी की 3 वेक्टर को 4 वेक्टर को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। पहली बात, फॉर्मूला है हमारे पास रिजल्टेंट का या एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का, बट दैट इज वैलिड ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। 2 से ज्यादा वेक्टर्स के लिए अगर कभी भी आपको एडिशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको आना कंपोनेंट पे ही पड़ेगा, और कंपोनेंट से आप 2 वेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन खैर हमें ये पढ़ना भी जरूरी है। लेट्स से वी हैव 2 वेक्टर्स एंड द वेक्टर्स आर, एक वेक्टर ये रहा और वेक्टर बी ये रहा, इनके हमें रिजल्टेंट निकालने, इन 2 वेक्टर्स के। कैसे निकालेंगे? सर हमने पहली बात की थी, हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया और ये रिजल्टेंट आएगा। ये पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसको इतना करना नहीं है। मतलब इस चीज को बहुत इजीली कीजिए। मैंने आपको कहा है वेक्टर्स तो ज्योमेट्री है। देखिए क्या करना है।
वेक्टर ए और वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। आप एंगल्स पे थोड़ा किसके बीच, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। गिवन वेक्टर्स जिनका आप रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उनके बीच का एंगल है थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, लेकिन रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ एंगल है अल्फा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जिनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, और आगे जाकर बीटा हम बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट। करना क्या है, दोनों की टेल एक जगह से स्टार्ट करें, वो हो ही रही है। ये रहा देखिए वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। यहां तक क्लियर? वेक्टर ए वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा। इज इट क्लियर? अब कुछ भी नहीं करना है, कंपोनेंट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना सारा कुछ करने की, इतनी ज्योमेट्री, ये डायग्राम पे मत जाइए आप मत जाइए इस डायग्राम पे, आप आइए इस डायग्राम पे, आपके लिए ये काम का है। ये ज्यादा बेसिक है। आपने वेक्टर ए लिखा, वेक्टर बी लिखा, अब सर आपने कहा था कंपोनेंट करो कंपोनेंट। वेक्टर ए का कंपोनेंट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि वेक्टर ए ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए तो आ गया, लेकिन वेक्टर बी का कंपोनेंट तो करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर बी का कंपोनेंट आएगा कितना? सर b cos थीटा, दैट मीन्स along x axis the net is a plus b cos थीटा, और y axis के along वेक्टर b का कंपोनेंट आएगा b sin थीटा। सो व्हाट इट becomes? It becomes a plus b cos थीटा along x axis while b sin थीटा along y axis। Got it? अब बिल्कुल डायग्राम ऐसा ही बन गया, पहले जैसा बन गया। पाइथागोरस लेते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। पाइथागोरस अगर आप लेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा बेस मतलब a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज दैट इज b sin थीटा का स्क्वायर। a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग we will get अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b cos थीटा का स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बिकम बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1। सो फाइनली व्हाट विल गेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a and b having angle theta between them is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the magnitude of that resultant। और मैग्नीट्यूड के बाद अगर आपको उनका एंगल भी चाहिए तो यहां से एंगल भी देखिए। ये रिजल्टेंट आया इस डायग्राम में, इस डायग्राम की बात चल रही है। इस डायग्राम में रिजल्टेंट आया है, एंगल किस किस के बीच में अल्फा था? सर एंगल अल्फा था ए और रिजल्टेंट के बीच में, ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल अल्फा है। सो टेन अल्फा निकालिए जरा। राइट एंगल ट्रायंगल आती है तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आते ही आप आराम से पाइथागोरस से मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा से आप एंगल्स निकाल सकते हैं। सो टेन थीटा बताइए, टेन अल्फा आई एम सॉरी इन दिस केस, टेन अल्फा विल बी ये लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन ये लेंथ, एंड दिस लेंथ इज नथिंग बट b sin थीटा, and this length is nothing but a plus b cos theta. So tan alpha equal to b sin theta plus a plus b cos theta। इस चीज को अब याद कैसे रखना है ध्यान दीजिए एक बार फिर। थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है जिन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। अल्फा रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल है। तो जब आप tan अल्फा निकाल रहे हैं मतलब रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल निकाल रहे हैं, यू विल राइट इट एट b sin थीटा ऊपर a plus b cos थीटा नीचे, b sin थीटा ऊपर a प्लस बी cos थीटा नीचे, b sin थीटा ऊपर a प्लस बी cos थीटा नीचे। एंगल किसके साथ है? रिजल्टेंट का सर a के साथ है, बस वो a यहाँ पे बैठा होगा, बाकी दोनों जगह पे b बैठा होगा। आपको रिजल्टेंट का a के साथ एंगल निकालना है अगर, तो यू विल राइट टेन अल्फा इक्वल टू a के साथ एंगल निकालना है तो यहाँ पे b आएगा और यहाँ b आएगा, यहाँ अकेला a आएगा। तो सिमिलरली इस डायग्राम पे अब समराइज कर रहा हूं मैं चीजें। The resultant of vector A and vector B having an angle theta between them, थीटा इनके बीच का एंगल है। अल्फा और बीटा रिजल्टेंट के ए और बी के साथ एंगल है। पहले आओ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पे सर, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए, बिना सोचे
angle of resultant with A. Angle of resultant with A is tan अल्फा is ऊपर आएगा B sin थीटा अपॉन नीचे आएगा A plus B cos theta. And what will be the angle of resultant with B is beta का. With the same pattern, tan beta is ऊपर इस बार A sin theta नीचे B plus A cos theta. I hope it is clear to all of you. अब मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का एनालिटिकल मेथड डायग्राम बेस में आपको पहले ही बता चुका हूं. दोनों की टेल एक जगह रखिए. टेल एक जगह रखिए. अगर आप निकालना चाहते हैं a माइनस बी तो b के हेड से a के हेड तक. अगर आप निकालना चाहते हैं b माइनस a तो a के हेड से b के हेड तक. तो बताइए ये कौन सा डायग्राम है, ये क्या है? क्योंकि सर ये b के हेड से a के हेड तक है इसलिए इट विल बी a माइनस बी. यस, इनका मैग्नीट्यूड जैसे एडिशन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है. और थीटा अभी भी एंगल बिटवीन ए एंड बी है. थीटा इज स्टिल एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी. यहां पर एक छोटा सा एनालॉजी ये है कि एडिशन नहीं, subtraction is addition with नेगेटिव ऑफ वेक्टर. बिल्कुल ठीक बात है. आप क्या a माइनस बी को a प्लस माइनस बी नहीं लिख सकते? तो व्हाट इज a माइनस बी? a माइनस बी इज एडिशन ऑफ a एंड नेगेटिव ऑफ b. और वो आप इस डायग्राम से भी एक बार चेक कर सकते हैं. आप इस डायग्राम को एक बार वीडियो पॉज करके समझिएगा क्या किया है इस डायग्राम में. Now we have discussed magnitude and diagram both for vector a plus vector b and vector a minus vector b. आपको क्या लगता है कि एडिशन हमेशा सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होगा? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. वेक्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही रिजल्टेंट है. ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू छोटी हो जाएगी. एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट्स हैं. इनमें से कोई भी मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा हो सकता है. पहले एक बात, आप ये बात समझ रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स बनेंगे. कैसे? सर देखिए, अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो इनमें अगर आपको एडिशन चाहिए तो ये एडिशन होगा, बिल्कुल होगा, और ये सब्ट्रैक्शन होगा. सो अगर आप ए और बी से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो उनका एक डायगोनल, कौन सा डायगोनल? जो डायगोनल इनकी टेल्स से निकल रहा है वो डायगोनल तो एडिशन देगा. वो डायगोनल क्या देगा? एडिशन देगा. और जो दूसरा डायगोनल है that will give you subtraction. This is very important कि addition and subtraction they can be shown by two diagonals of a same parallelogram. एक बार फिर, अगर a और b से एक पैरेललोग्राम बनाया जाता है तो उसका एक डायगोनल वेक्टर a प्लस वेक्टर b देगा और दूसरा डायगोनल वेक्टर a माइनस वेक्टर b देगा. तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 से कम है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझे. ये तो आया a प्लस बी और ये आया a माइनस बी. किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? कौन से डायगोनल की लेंथ ज्यादा दिख रही है आपको? a प्लस बी की. सो इन दिस केस a प्लस बी a माइनस बी से ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज. सेकंड, अगर इनके बीच का एंगल 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस है, तो दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b. एंगल बिटवीन देम इज ग्रेटर देन 90. नाउ इन दिस केस ये बनेगा एडिशन और ये बनेगा सब्ट्रैक्शन. दैट मीन्स कौन ज्यादा होगा? In this case addition will be greater than subtraction. In this case I am sorry, addition will be less than subtraction. Magnitude of addition will be less than magnitude of subtraction. तो यहाँ से हमें बात समझ में आई कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा और किसी का भी कम हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स. थर्ड, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दिस केस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी,
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ना कोई ज्यादा होगा ना कोई कम होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल है, आप ये कहेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर सम बेसिकली ट्रिक्स है, ये आपको याद रखनी चाहिए, आगे जाकर काम आएंगी। अगर दोनों वेक्टर्स ही बराबर हो गए मैग्नीट्यूड में, अभी तक हम बात कर रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन ज्यादा होगा, अब इस पॉइंट से हम आ गए हैं कि अगर, ये एक स्पेशल केस है बेसिकली, कि बोथ दिस वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हुए, जैसे ये भी, इसका मैग्नीट्यूड भी ए और इसका भी ए ले लीजिए, नाम इनके अलग अलग है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड वाइज मान लीजिए दोनों सेम है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि दिस विल बी ए प्लस बी एंड दिस विल बी ए माइनस बी। अगर दोनों के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इनका एडिशन और इनका सब्ट्रैक्शन, जो कि दो डायगोनल्स से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थर्ड, एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इंक्रीजेस, इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। एक बार फिर, अगर एंगल इनके बीच में काफी कम है, मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में, तो दिस विल बी द एडिशन एंड दिस विल बी सब्ट्रैक्शन। आपको समझ में आ रहा है, एडिशन काफी ज्यादा है मैग्नीट्यूड में और सब्ट्रैक्शन कम। अभी इनके बीच में ही, दोनों वेक्टर्स के बीच में मान लीजिए एंगल बढ़ा दिया जाए, तो आप ये देखिए कि एडिशन का मैग्नीट्यूड तो कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, एंगल दो वेक्टर्स के बीच में जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ए प्लस बी एडिशन का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। आप ये ऐसे समझिए, 0 डिग्री है जब दोनों के बीच में एंगल, दोनों वेक्टर्स मतलब पैरेलल है, तो इनका एडिशन मैक्सिमम होगा और सब्ट्रैक्शन मिनिमम होगा। लेकिन जब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम एंगल हो सकता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में, तो इनका एडिशन मिनिमम हो जाता है और इनका सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। सो द बॉटम लाइन इज, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल इंक्रीज, देन magnitude of addition will decrease while magnitude of subtraction will increase। और अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो सर रिजल्टेंट, वैसे तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सब्ट्रैक्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, देन वी हैव ए शॉर्टकट ऑल्सो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, इन दैट केस रिजल्टेंट मतलब एडिशन को आप 2a cos थीटा बाय 2 से भी लिख सकते हैं, और आप सब्ट्रैक्शन को 2a sin थीटा बाय 2 से भी लिख सकते हैं। एक बार फिर, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा तो लगा ही सकते हैं, बट ऑन सॉल्विंग यू विल डायरेक्टली गेट 2a cos थीटा बाय 2, एंड ऑन सब्ट्रैक्शन आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा तो लगा ही सकते हैं, बट ऑन सॉल्विंग यू विल गेट अ डायरेक्ट फॉर्मूला 2a sin थीटा बाय 2। नाउ आपका होमवर्क, द होमवर्क इज इस लास्ट पॉइंट के हिसाब से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपको ये टेबल अपने साथ रखनी है, देन वील वेरीफाई कि आपका आंसर सही है कि नहीं। कि अगर इनके मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों के, और एंगल 0 डिग्री है, तो एडिशन कितना बनेगा, सब्ट्रैक्शन कितना बनेगा। लेट्स से द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर ए, अगर एंगल 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो व्हाट विल बी देयर एडिशन एंड व्हाट विल बी देयर सब्ट्रैक्शन। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we'll go deeper into the dot product, cross product in next lectures. So stay tuned, we'll meet in next lectures. Thank you.